नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज बात उस बड़ी खबर की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच तनातनी के दौर में जब सबको लगा था कि रिश्तों में दरार गहराने लगी है, तभी आई है एक जबरदस्त गुड न्यूज। और ये गुड न्यूज साबित करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब रिएक्ट नहीं करता बल्कि डील करता है, वो भी शर्तों पर, आत्मविश्वास के साथ। जी हां, खबर यह है कि रक्षा के क्षेत्र में भारत और अमेरिका ने 10 साल के लिए अहम समझौता कर लिया है। मलेशिया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ की ऐतिहासिक मुलाकात हुई और वहीं हुआ 10 साल का महासहमति समझौता, जो आने वाले दशक में भारत अमेरिका के रिश्तों की दिशा तय करेगा। तो टैरिफ वॉर के बीच भारत और अमेरिका के बीच हुई डिफेंस डील का क्या असर आने वाले वक्त में पड़ेगा, आज इसे ही समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, जो भारत और अमेरिका के बीच में डील हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लगातार हम लोग इस बात को कहते आए, प्रधानमंत्री मोदी वाकई आज के जमाने के चाणक्य हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा कि ही इज द नाइसेस्ट गाय, ही इज अ किलर। तारीफ कर रहे थे वो कि सबसे अच्छी दोस्ती, बहुत टफ आदमी है ये निगोशिएशंस में जो है वो पीछे नहीं हटते, इनको कोई हरा नहीं सकता। और वही आज जो खबर आई है जी, पूरी दुनिया में इसके बारे में चर्चा हो रही है कि कहां अभी 1 महीने पहले तक ये टैरिफ लगाऊंगा तो हमने युद्ध रुकवा दी, प्रधानमंत्री मोदी फोन नहीं उठा रहे थे। और आज जो निगोशिएशन सामने आए हैं, 10 साल का डिफेंस डील, चाइना के अंदर शी जिनपिंग की कैबिनेट में, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मुनीर अपने कुनबे के अंदर बैठ के थर थर कांप रहा होगा कि ये क्या हो गया। आज एक ऐतिहासिक डिफेंस डील अगले 10 सालों तक के लिए, और मैं आपको बता दूं ये अंडर प्रेशर किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो चीन और रूस के साथ जी दोस्ती का हाथ बढ़ाने का बस इशारा किया, डोनाल्ड ट्रंप घुटनों पे आ गए। और उसका नतीजा ये सामने में देखने को मिल रहा है कि एक ऐसा डिफेंस डील जो अगले 10 सालों तक चलेगा। और यकीन मानिए, जो बात हम लोग कहते चले आ रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी अपने नेशनल इंटरेस्ट में जरा सा भी कोई कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करेंगे, उसका ये नतीजा है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर जो पूरी दुनिया को धमकियां दे रहा है, हिंदुस्तान के सामने घुटने टेके खड़ा है। और इतनी बड़ी डिफेंस डील जो है वो हो गई है। और बहुत सारे, मैं देख रहा था नेट के ऊपर, जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडिया इज नाउ न्यू इजराइल। मतलब कि जिस तरीके से अमेरिकन डिफेंस पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के अंदर इजराइल का महत्व है, वैसा ही महत्व अब भारत का हो गया है। क्योंकि ये जो डील है, आप देखिए कितनी सारी चीजें चल रही थी, अमेरिका से रिश्ता खराब हो गया तो वो हो गया, ये हो गया, तमाम तरह की बातें। और अब ये अचानक से, इसको बहुत सारे लोग कह रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया, डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया हिंदुस्तान के नजरिए से। लेकिन ये यू टर्न नहीं है, ये हकीकत है। एक खुद मुख्तार मुल्क जब अपने पैरों के ऊपर खड़ा होता है और उसका नेतृत्व अगर नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग हो, नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ वो जरा सा भी आगे नहीं बढ़ता है, तो ऐसी ही चीजें हासिल होती है। पाकिस्तान, चाइना में बड़ी चिंता का विषय है कि इतनी बड़ी डील ये हिंदुस्तान ने कैसे अमेरिका के साथ किया है। वाकई में सर, डील तो ऐतिहासिक है, पाकिस्तान और चीन के लिए तो बड़ा झटका भी है। पर इस डील से भारत को क्या फायदा होगा, इसे जरा समझाइए। ये आपने बहुत ही सही सवाल किया है कि ये जानना और समझना जरूरी है कि आखिर इतनी बातें हो रही है, लेकिन इससे हिंदुस्तान को फायदा क्या होने जा रहा है। सबसे बड़ा फायदा ये होने जा रहा है कि डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच
ये इंटरडिपेंडेंस पैदा करने जा रहा है। और ये ऐसा होने जा रहा है कि आप ये समझिए कि करीब करीब बहुत सारे लोग करें कि शुरुआती दौर में ही करीब 150 बिलियन डॉलर हाँ, अमेरिका और हिंदुस्तान को इससे फायदा होने जा रहा है। मतलब ये प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रवाद और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो अमेरिका फर्स्ट है, दोनों ही चीजें इससे फुलफिल हो रही है पॉलिटिकली। लेकिन ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? तो ये बेसिकली जॉइंट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन की जो डिफेंस की चीजें, हथियार हो, टेक्नोलॉजी हो, बहुत सारी चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, क्वांटम और एडवांस वेपनरी में प्रोडक्शन, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान, बहुत सारी चीजें जो अमेरिका करना चाहता है लेकिन वहां पे वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, हिंदुस्तान में वो कंपनी लगा सकता है। इस तरह की चीजें आगे बढ़ने जा रही है। मतलब ये कि ये सिर्फ और सिर्फ कोई आर्मी एक्सरसाइज की ही बात नहीं है, वो तो है ही। अगले 10 सालों तक किस तरीके से इंडो पैसिफिक के अंदर एक रूल बेस्ड सिस्टम हो, मतलब चाइना को कैसे काउंटर किया जाए, वो तो इस डील में है ही। इससे क्वाड फिर से रिवाइव हो ही रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि ये जो इंटरडिपेंडेंस डिफेंस प्रोडक्शन में, ड्रोन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत फायदेमंद होने जा रहा है। और दूसरा पॉइंट, जो पार्टनरशिप पहले से था जिसको आईसेक्ट कहते हैं, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, और इंडस एक्स, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, इन सबको अपग्रेड किया गया है इस मुआहदे के तहत। ऑलरेडी बहुत सारी चीजें एडवांस स्टेज में थी, लेकिन ये जो डील होने के बाद, अच्छा एक बात और समझ लीजिए, ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं, अब इस डील के बाद डोनाल्ड ट्रंप के विम्स एंड फैंसी से कुछ नहीं, वो नाउ ही इज हेल्पलेस। वो चीज़ों को बदल भी नहीं पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी डिफेंस डील जो कुआलालंपुर में हुआ है उसके ऊपर मोहर लग गई है। ये सरकार और सरकार के बीच जो है ये मुआहदा हुआ है। अगला पॉइंट जो समझने का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी जो मुआहदे पहले से किए हुए हैं समझौते, उसको अपग्रेड किया गया है। जैसे कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट जिसको कॉमकासा कहते हैं, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लीमाओ कहते हैं जिसको, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है, जो बेका के नाम से जाना जाता है, ये सारी चीज़ें जो एग्जिस्टिंग है उसको अपग्रेड किया गया है और भी बेहतर तरीके से कैसे उसको काम किया जाए वो किया गया है। साथ ही साथ नए आयाम भी इससे जुड़े हैं। अब नाउ इंडिया कैन इमर्ज एज यूएस आर्सेनल फाउंड्री, मतलब अमेरिका अपने आर्सेनल को बढ़ाने के लिए, अपने डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, वहाँ की कंपनियां जो दुनिया के अलग अलग देशों को अलग अलग तरह के वेपनरी प्रदान करती है, अब इस मुआहदे के बाद वो कंपनियां हिंदुस्तान में आकर उसको प्रोड्यूस कर सकती हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हम तो डील मेकर हैं, डील मेकर हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को जो है एक गुजराती ट्रेडर से जो है पाला पड़ गया। अब देखिए कि किस तरीके से चीज हो रहा है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग में, और बाकायदा इसके बारे में एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जो फाइटर जेट्स में जो इंजन होते हैं जिसको F414 कहा जाता है, फिर ड्रोन्स जो MQ-9 है, ये इस तरह का चीज़ों का प्रोडक्शन अब हिंदुस्तान में हो पाएगा। ये आज इस मुआहदे से तय हुआ है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि इस तरह की टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान को डिपेंडेंस होना पड़ता था चाइना के टेक्नोलॉजी को लेकर के, और बहुत सारी चीज़ों, सप्लाई चेन जो चीज़ें उसमें लगती है, इससे हम मुक्त हो जाएंगे। अब मतलब कहाँ एक महीने पहले लोग कह रहे थे कि बैन लगाया जाएगा, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के अंदर जो है हिंदुस्तान के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अब ये मामला बिल्कुल पलट गया है। अब एक और बात जिसमें समझने की है कि जो हिंदुस्तान का एक जो प्रोजेक्शन है कि आगे आने वाले दिनों में हम खरीद सकते हैं $50 बिलियन के हथियार और टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ों को इस मुआहदे के साथ। अब आप ये समझिए कि हम लोग तो खरीदने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस सारी चीज़ों के बाद
जो अमेरिका के अलाइज हैं, जैसे वियतनाम है, जैसे फिलीपींस है, जैसे और भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, नाटो कंट्रीज हैं, जो अमेरिकन अलाइज हैं, उनको हम ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दे सकते हैं। ये आप देखिए कि जिस तरीके से ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने कमाल किया है, पूरी दुनिया इस आकाश सिस्टम को खरीदना चाह रही है। इस मुआहदे के बाद हम इसे अमेरिका के दोस्त मुल्कों के साथ भी इसको हम बेच सकते हैं। मतलब हम अब एक्सपोर्ट करेंगे इन सब चीज़ों को इस मुआहदे के बाद जी। इसके अलावा जो अमेरिका का सैटेलाइट सिस्टम है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चीन और जिस तरीके से हिमालयन रेंज के अंदर जिस तरह के उपद्रव मचाता है, तो रियल टाइम इंटेलिजेंस अमेरिका के साथ वो शेयर होगा। ये सारी चीज़ें इस मुआहदे के अंदर है। साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ कि ये सारी चीज़ें तब हो रही है जो ये दबाव कि हिंदुस्तान और रूस के बीच रिश्ते आपको ख़त्म करने होंगे, ऑयल ख़त्म करना पड़, ये सारी चीज़ें इस मुआहदे के बाहर है। मतलब भारत जिस हिसाब से ये सारी चीज़ें कर रहा है उससे भारत को फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आ रहा है। और ये बताया जा रहा है कि कम से कम हम $150 बिलियन इस करार के साथ अमेरिका और हिंदुस्तान को इससे फ़ायदा होने जा रहा है। साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, प्रोडक्शन हो, ये सारी चीज़ें तो है ही, लेकिन नासा के साथ इसरो का रिश्ते और बेहतर हो जाएंगे इस करार के साथ। तो ये विन विन सिचुएशन है हिंदुस्तान के लिए भी और साथ ही साथ अमेरिका के लिए भी। तो जो लोग परेशान हो रहे थे, जो लोग तंज कस रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो दोस्ती थी उससे हमें क्या हासिल हुआ, तो अब मोदी सरकार ये कह सकती कि ये देखो, ये हमने हासिल किया है अपनी डिप्लोमेसी दोस्ती की वजह से नहीं, बल्कि अपनी खुद मुख्तारी को, अपनी सोवरेंटी को हम असर्ट करते हुए, हम अपने स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को बाकायदा उसके छाप को लगाते हुए हमने ये सारी चीज़ें हासिल की। तो बहुत बड़ा दिन है आज हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्तों के लिए, और साथ ही साथ पूरी दुनिया में लोग इस बात को लेकर के बात कर रहे हैं कि ये हिंदुस्तान अमेरिका के लिए अब न्यू इजराइल बन गया है। पाकिस्तान में मुनीर क्या सोच रहा होगा, शहबाज शरीफ को क्या लग रहा होगा, और शी जिनपिंग उनको तो ये लग रहा हो कि मोदी 2 दिन के लिए आए, साथ में फ़ोटो खिंचाया और इतने सारे फ़ायदे वो अमेरिका से कर ले गए। तो ये आज की कहानी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और आपने इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो भारत की रक्षा नीति अब आत्मनिर्भरता और वैश्विक सहयोग दोनों की प्रतीक है। ये वही नीति है जिसे मोदी ने विकसित भारत 2047 के तहत बुना है, जहां रक्षा, तकनीक और सामरिक साझेदारी सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुकी है। आज अमेरिका भारत की जरूरत समझ रहा है, क्योंकि एशिया की कुंजी अब दिल्ली के पास है, वाशिंगटन के नहीं। और यही है मोदी की कूटनीतिक जीत, जो चुपचाप होती है पर असर भूकंप जैसा लाती है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।